देखिए, ग्राम प्रधान को अड़चन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मेरा पत्थर नापा गया था, तो एक चक जो है झुम्मन रूपा जो है हमारे बगल में, उन पे मैं प्रभावित हुआ। तो झुम्मन रूपा जी को एक ऐतराज़ नहीं है। दूसरा जो चक नापा गया था, वो उमा जी के चक में प्रभावित हुआ, उनको भी ऐतराज़ नहीं है। तीसरा चक नापा गया, तो वहाँ के एक यादव जी हैं, उनमें प्रभावित हुआ, उनको भी ऐतराज़ नहीं है। तो प्रधान जी को कैसा ऐतराज़ है हमें तो नहीं पता। 3 साल पहचान में नहीं आया। नहीं नहीं आता था ना, क्योंकि वो सब एक ही जैसा खेत है, एक किनारा है, मैं आपको नक्शा दिखा दूँगा उसका। तो विचलित हो जाती थी कि ये है कि वो है। हाँ, तो उसके बाद जब पत्थर नस्ब होने के बाद वो पहचानने लगी बराबर, तो एक बार पत्थर उखाड़ के उन लोगों ने फेंक भी दिया था। और इसी से प्रधान जी का जो वीडियो मैंने शूट किया था, जब मैंने 112 नंबर बुलाया था, तो 112 नंबर आई थी, तो हम तब बोले कि प्रशासन के सामने तो वीडियो बना सकते हैं। तो प्रशासन के सामने जब हम वीडियो बनाने गए, तो उन्होंने जो है हमारे मोबाइल को और हमारे साथ में हाथ से मार दिया, मोबाइल गिर गया, टूट गया। कि आपके सोशल मीडिया की वजह से प्रधान जी का ज़्यादा वायरल होने के बाद अधिकारी या नेतागण कोई देखा होगा तो उनसे पूछा होगा, तो उन्हें बेइज्जती महसूस लगी। तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए लेखपाल महोदय पे ये आरोप लगा दिए कि नहीं, वो सरासर गलत कर रहे हैं और गांव में झगड़ा लगा रहे हैं। अब तो ये ग्राम प्रधान ही बता सकते हैं कि उनको क्यों ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमारे चक के अगल-बगल चकदार कोई वो है नहीं, ना उनके गांव का कोई व्यक्ति है। ग्राम प्रधान जी ने उनका अगर उन्होंने पट्टा किया तो उनके नाम का पेपर होना चाहिए ना। हाँ, पेपर कैसे रह सकता है? वो जो कबाले की ज़मीन है, पट्टा करने का मतलब कि नवीन प्रति पट्टा कर सकते हैं, बंजर पट्टा कर सकते हैं। जिस खेत का खतौनी खसरा हमारे नाम से है, हम रजिस्ट्री लिए हैं, कबाला है हमारा, उसको कैसा पट्टा कर सकते हैं? तो जब पूरी टीम आई, जब चारों तरफ से प्रधान जी पकड़ में आ गए कि नहीं यही दोषित हैं, तब ये जो है लेखपाल महोदय पे इल्ज़ाम लगाने लगे, अपने आप को बचने के लिए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय राजभर समाज पे आए दिन अत्याचार होता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि राजभर समाज पे आए दिन कुछ न कुछ राजभर समाज के साथ हादसा हो रहा है। कहीं किसी का घर जलाया जाता है, कहीं किसी का घर तोड़ा जाता है, कहीं कहीं किसी का फसल खेत कब्जा करना चाहते हैं और ये लगातार मामला बढ़ते जा रहा है। जो गरीब आदमी रहता है, जिसकी मजबूरी रहती है, वो हर जगह, अब खेत का ही मामला ले लीजिए आप। अभी कुछ दिन पहले गोसरी गांव मार्टिनगंज में कम से कम 10-12 साल से उसका जो खेत का मामला था, यहाँ वहाँ गरीब आदमी भटक रहे थे, लेकिन हादसा होने के बाद सब लोग जुटे, अब कार्रवाई हो रही है। आखिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक मामला और संज्ञान में आया है। एक हफ्ते पहले राजभर एक्सप्रेस पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पे आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एक महिला, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक महिला अपने खेत में फसल काट रही है। कुछ दबंग टाइप के लोग आते हैं और वो फसल उठाने की कोशिश करते हैं, और वो दबंग टाइप के लोग, आपको बता दें, राजभर समाज से ही आते हैं। और जो इनका मुखिया है वो ग्राम प्रधान है। यह मामला कासिमाबाद गाजीपुर का मामला है, और जो इनका खेत है ठैचा हल्दरपुर मऊ में आता है, जस्ट बॉर्डर है। और ठैचा गांव के ग्राम प्रधान पे आरोप है कि सब काम ग्राम प्रधान करवाते हैं, और लगभग 4 साल से दूसरे लोग ज़बरदस्ती फसल काटते थे, और जिनका खेत है उन्हें कहीं भी जाते थे, बोले आप कहीं भी चले जाइए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आखिर क्या कारण है कि पैसा और पद के लालच में इंसान इतना घमंड हो जाता है उसके अंदर कि सरकार का आदेश का पालन भी नहीं करता है, और खुलेआम गरीब को बोलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम एक रहेंगे।
हमारे साथ अमन राजभर जी हैं। इनका खेत है, इनकी मम्मी फसल काटने गई थी तो कुछ दबंग टाइप के लोग हैं वहाँ आके हाथापाई करते हैं और एक वीडियो में ग्राम प्रधान भी इनके मोबाइल को तोड़ देते हैं। और जब ग्राम प्रधान से इंटरव्यू लिया गया तो उसने पूरा आरोप लेखपाल के ऊपर लगा दिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या सही क्या गलत है, क्या इनके पास पेपर नहीं है, क्या ग्राम प्रधान आखिर क्यों ऐसा लेखपाल पे आरोप लगा रहे हैं, क्या यहाँ तक सुनने में आया है कि ग्राम प्रधान ही उस खेत को हड़पना चाहते हैं। आखिर मामला क्या है तो जानेंगे अमन राजभर जी से, जिनकी मम्मी वहाँ खेत पे जाती है और काम करती है। कुछ दबंग टाइप के राजभर समाज के लोग ही वहाँ आके वो फसल को बर्बाद करते हैं और जब विरोध किया जाता है तो हाथापाई पे उतर आते हैं। तो अमन जी से जानेंगे पूरा मामला क्या है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके खेत का, जो इन्होंने खेत खरीदा हुआ है। तो जानेंगे पूरी कहानी, आखिर क्या हकीकत है। तो अमन जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। हमारा नाम अमन राजभर है और वहाँ का खेत हमारे मम्मी के नाम से रजिस्ट्री लिया गया है। रजिस्ट्री लेने के बाद जो है 1 साल वहाँ पे फसल हुई तो धान की फसल हुई तो बाढ़ में डूब गई। उसके बाद से मान लीजिए कि हम महीना 2 महीना गांव में रहते हैं, फिर यहाँ चले आते हैं। तो उसमें फसल बोआता था तो उन लोग जो है काट के लेके चले जाते थे। अगर मैं गेहूँ बोता था तो लोग सरसों बोते हैं, अगर सरसों बोता था तो गेहूँ बोते थे लोग। तो हमारी माँ विचलित हो जाती थी कि मतलब कि ये क्या है, तो हाँ क्या आ रहा है, तो चली जाती थी। तो मैंने उसको एक बार जाके एप्लीकेशन डाला तहसील दिवस पे। तो तहसील दिवस पे लेखपाल महोदय आए, जब उस समय कृष्ण बहादुर सिंह जी थे। तो आए वहाँ पे देखे, नापने लगे ज़मीन, तो सब लोग विद्रोह करने लगे। तो बोले कि ऐसा करिए कि आप जो है 21-24 का पैमाइश करवा लीजिए, आपका खेत छोड़ा। हमने जाके मुकदमा दायर किया। तो वहाँ पे जब दायर किया तो लगभग 1.5 साल लगा, हमारा मुकदमा चला। तो 21-24 का आदेश आया, श्रीमान महोदय के यहाँ से आदेश आया। उस आदेश पर आदेश क्या आया था? आदेश यही आया था कि इनके जो रकबा है उसको पत्थर नस्ब कर दिया जाए। तो उनके आदेश पर जिला निरीक्षक, लेखपाल महोदय और पुलिस टीम आई और हमारे चारों ओर पत्थर लगा दी। चारों खेत के कोने में पत्थर स्थित कर दिया। अब पत्थर स्थित होने के बाद जब फसल लगा करके हम फिर बॉम्बे चले आए, तो जब हमारी माँ मौके पे गई तो पत्थर के वजह से वो हाँ 1 हफ्ता पहले वो पत्थर के वजह से पहचान ली कि हाँ ये मेरा खेत है। तो अब उसमें मैं सरसों बोवा कर आया था, तो उसमें गेहूँ बोल दिए लोगों लाट के, क्योंकि थोड़ा हमारे घर से लंबा पड़ता है खेत। तो कम से ज़्यादा कम ही जाना पड़ता है, आना जाना कम लगा रहता है। तो जब गई वहाँ पे तो हमको कही, बाबू हम तो इसमें सरसों बोवा कर गए थे, इसमें तो गेहूँ जम गया है। तो कहे, मम्मी अब तो पहचान रही हो ना कि वही खेत है आपका? तो हाँ, पत्थर गड़ा हुआ है, सब दिखाई। तो मैं बोला जब पत्थर गड़ा हुआ है तो पत्थर के दायरे के अंदर जो है वो आप अपना गेहूँ काटो। तो कही ठीक है, हम दूसरे दिन आके काटेंगे। तो दूसरे दिन आई तो देखी कि उन लोग को, जो दबंग लोग हैं, उन लोग को मालूम पड़ गया कि आके अब फसल काटेगी, क्योंकि अब ये पहचान गई कि इसका खेत है पत्थर की वजह से। 3 साल पहचान में नहीं आया? नहीं आता था ना, क्योंकि वो सब एक ही जैसा खेत है, एक किनारा है। मैं आपको नक्शा दिखा दूंगा उसका। तो विचलित हो जाती थी कि ये है कि वो है। हाँ, तो उसके बाद जब पत्थर नस्ब होने के बाद वो पहचानने लगी बराबर, तो एक बार पत्थर उखाड़ के उन लोग ने फेंक भी दिया था। तो फिर उसने जाके डीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दी, तो उस पर वापस लेखपाल महोदय आए और पत्थर गाड़े और उन लोग को सूचित भी किया कि अगर ये पत्थर अब उखाड़ के फेंकेंगे तो आप पे मुकदमा दायर कर देंगे। अच्छा, हमें जानना चाहेंगे कि आपने खेत खरीदा था और ये जो फसल उसमें आप सरसों बोते थे, वो जाके गेहूं बो देते थे, तो क्या उनका खेत था जो ऐसा कर रहे थे 3 साल से? नहीं, उनका खेत नहीं था, ना ही हमारे चक के अगल बगल में भी था। जब पत्थर नस्ब हुआ था ना, तो जिनके नाम से मेरे अगल बगल के चकदार थे, उनको नोटिस जाती है, वो उपस्थित हुए थे।
तो हमारे चक के बगल में जैसे गाटा संख्या 500 है, तो 501 जो है वो उमा जी हैं, उनके नाम से है, उनकी औरत के नाम से है। तो उनमें थोड़ा प्रभावित हुआ। तो वो कहे कि ठीक है, न्यायालय का ये आदेश है तो न्यायालय का हम भी पालन करेंगे, हम भी पक्की पैमाइश करवा करके अपना पत्थर न सब करा लेंगे, जो आपका पड़ गया वो आप जोतिए बोइए। तो ये जो ये व्यक्ति वीडियो में दिख रहे हैं कि मारो मारो वीडियो बना रहे हैं, ये सब जो है ना कभी वीडियो नहीं बनाने देते थे। हम लोग जब भी गांव में जाते थे तो अगर गलती, अब हम लोग जाएंगे तो 1 से 2-3 आदमी जाएंगे और वो लोग संगठित थे। तो हम लोग अगर कुछ वीडियो शूट करना चाहते थे तो मोबाइल तोड़ देते थे। अच्छा, हाँ। ये मोबाइल आपका जो टूटा आपका ही है क्या? हाँ, ये मोबाइल मेरा ही है और इसी से प्रधान जी का जो वीडियो मैंने शूट किया था, जब मैंने 112 नंबर बुलाया था, तो 112 नंबर आई थी, तो हम तब बोले कि प्रशासन के सामने तो वीडियो बना सकते हैं। तो प्रशासन के सामने जब हम वीडियो बनाने गए तो उन्होंने जो है हमारे मोबाइल को और हमारे साथ में हाथ से मार दिया, मोबाइल गिर गया, टूट गया। तो प्रशासन जब उस समय आई तो प्रशासन ने थाने पे कॉल किया कि भाई यहाँ तो इनका सब कुछ सही है, तो हम क्या करें, हम दोनों पक्ष को लेके आ रहे हैं। तो बोले नहीं, आप दोनों पक्ष को मत लाइए। उन्होंने खुद बुलाया कि आप दोनों पक्ष थाने पे चले आइए। तो हम दोनों पक्ष थाने पे गए। तो वहाँ पे गए तो बोले कि जब आपको एसडीएम महोदय 134 से आने कहे हैं तो 134 से आइए। 134 से हम थाना दिवस पे गए थे तो कहे थे। तो कहे, हम लोग पूछे कि थानेदार महोदय, अगर हमारे चक में कुछ निर्माण रहता, चाहे कोई चीज़ रहती, तो बेदखली का मुकदमा करते हैं। अभी तो ये तय ही नहीं है कि लोग हमारा खेत कब्जा कर पाए हैं कि नहीं, तो हम बेदखली क्यों करें? क्योंकि हम फसल बो के जाते हैं और ये लोग काट लेते हैं। ये तो सरासर दबंगई का काम है। तो जानते ही हैं, बड़े अधिकारी ज़्यादा बात करने नहीं देते हैं। तो हम लोग चले आए, बोले चलिए कोई बात नहीं है, कोई ना कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा जो हम लोग का न्याय करेगा। तो अभी हाल ही फिलहाल में मऊ जिला में और कलेक्टर साहब कोई नया आए हैं, तो उन्होंने जो हमारी माता ने एप्लीकेशन लिख के लेके गई, तो उन्होंने देखा हमारे माता की तरफ और सोचा होगा कुछ कि नहीं, वाकई में ये सत्य हैं और परेशान हैं। तो उन्होंने आदेश किया, जिला निरीक्षक जी को आदेश किया और पुलिस टीम को भी आदेश किया, साथ में एसएचओ साहब को भी आदेश किया कि एक टीम बना करके इनका न्याय हो। तो उस आदेश को लेकर लेखपाल महोदय और जिला निरीक्षक महोदय और पुलिस की टीम सब आई मौके पर और हमारी फसल को कटवाई, बंधवाई और बोले कि अब आप ले जाइए। तो हम लोग ने कहा कि महोदय, मान लीजिए कि प्रशासन है, हमारी चौकीदारी तो नहीं करेगी, लेकिन आप कुछ ऐसा करिए या कुछ ऐसा पेपर बना कर दे दीजिए कि लोग वापस हमारे खेत में दबंगई नहीं करें। तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने प्रधान जी को पकड़ के लाए। प्रधान जी को कहे कि प्रधान जी आप इस पे हस्ताक्षर करिए, गवाह बनिए कि दोबारा इनके साथ ऐसा नहीं हो। और वो भी पेपर है, मैं आपको दिखा दूँगा। ये कब की घटना है? ये इस बार की घटना है लगभग, ये वारदात से पहले की घटना है? नहीं, वारदात तो जिस दिन हुआ उसके एक दिन बाद की घटना है। तो बोले ठीक है, तो अभी प्रधान जी उसमें गवाह बन गए। तो अब वो आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू, कहें कि हम अब छोड़ दिए हैं, वो अब ये फसल में आधा आधा कर लें और उसके बाद हम समझ नहीं पाए, जब उनका किस जो दबंग टाइप के लोग थे उनका कुछ है नहीं, तो उनको किस बेस पे प्रधान जी बोले कि आधा आधा कर लीजिए। और हमने उनका पूरा इंटरव्यू देखा और वो लेखपाल पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ग्राम प्रधान लेखपाल के अगर गलत है तो उनका कोई वीडियो या कोई प्रमाण नहीं दिए कि लेखपाल ऐसा पैसा लेके काम कर रहे, कोई प्रमाण दिए नहीं है। अभी इसमें क्या है कि आपके सोशल मीडिया की वजह से प्रधान जी का ज़्यादा वायरल होने के बाद पद अधिकारी या नेतागढ़ कोई देखा होगा तो उनसे पूछा होगा, तो उन्हें बेइज्जती महसूस लगी। तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए लेखपाल महोदय पे ये आरोप लगा दिए कि नहीं, वो सरासर गलत कर रहे हैं और गांव में झगड़ा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
अभी तो आसवानी जी हैं फिलहाल में, इनसे पहले कृष्ण बहादुर जी भी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम जिनका चक है, मान लीजिए कि हमारा वहाँ पे जितना खेत है, अब हमको उसमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी सोचेगा कि इनका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है तो इंसान कहता है चलो जाने दीजिए, तो छोड़िए। लेकिन ग्राम प्रधान आखिर झूठा आरोप क्यों वहाँ के लेखपाल अश्विनी यादव जी हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो बोल रहे थे जहाँ जब मापा जा रहा था खेत तो गलत जगह पत्थर रख दिया। आखिर कहाँ पत्थर रखा था और ग्राम प्रधान को इतनी अड़चन क्यों हो रही थी? देखिए, ग्राम प्रधान को अड़चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पत्थर नापा गया था, तो एक चक जो है झुम्मन रूपा जो है हमारे बगल में, उनके में प्रभावित हुआ। तो झुम्मन रूपा जी को एक ऐतराज़ नहीं है। दूसरा जो चक नापा गया था वो उमा जी के चक में प्रभावित हुआ, उनको भी ऐतराज़ नहीं है। तीसरा चक नापा गया तो वहाँ के एक यादव जी हैं, उनमें प्रभावित हुआ, उनको भी ऐतराज़ नहीं है। तो प्रधान जी को कैसा ऐतराज़ है हमें तो नहीं पता आखिर कि क्या कारण है कि प्रधान जी इतना आरोप लेखपाल पे लगा रहे, गलत जगह पे नाप दिए और जो खेत वाले हैं उनको ऑब्जेक्शन है, लेकिन नहीं, हाँ। ग्राम प्रधान को ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? अब तो ये ग्राम प्रधान ही बता सकते हैं कि उनको क्यों ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमारे चक के अगल-बगल चकदार कोई वो है नहीं, ना उनके गाँव का कोई व्यक्ति है। जो है वो समझ लीजिए ना कि बीच में एक नदी है, नदी के इस पार भी ठेंचा है लगता है और उस पार भी ठेंचा लगता है। लेकिन इस गाँव को लोग रेता के नाम से जानते हैं। तो हमारे चक के अगल-बगल में इनके ग्राम रेता का कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें प्रभावित हुआ अच्छा, हो। जो ये फसल ले रहे हैं, ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, ये ठैचा के हैं जो ग्राम प्रधान जिनको ग्राम प्रधान बोलते हैं आधा आप फसल ले लो, इस बार पूरा करना। ग्राम प्रधान ठैचा के हैं, तो ये जो लोग हैं, क्या वो भी ठैचा के हैं? हाँ, ये जो लोग हैं वहाँ वो भी ठेंचा के हैं, ठेंचा रेता पे के हैं वो लोग। जैसे कि आपके खेत से कुछ लेना कुछ लेना-देना नहीं है, उनका कुछ नाम भी नहीं है उसमें, ना ही हमारे अगल-बगल में है। तो ग्राम प्रधान कैसे बोल रहे हैं कि आप आधा उनको दे दीजिए, अगली बार से आप पूरा बोइएगा? ग्राम प्रधान इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा सरसों बोया हुआ उल्टवा करके उन लोगों ने गेहूँ बोया है, तो उनको दर्द है कि इन लोग ने इसमें पानी दिया है, ये दिया है, खाद वगैरह मेहनत किया है। आप चोरी कर रहे हो, सीना चोरी? अभी क्या बताएँगे, अभी ग्रामीण प्रधान हैं, तो हम लोग ने कहा कि भाई प्रधान एक उच्च पद पे रहता है, ग्राम का प्रधान है। चलिए हम लोग ने माना कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आधा ले लीजिए। लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि इसके बाद हमारे चक के अंदर जो है, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो क्या बोले प्रधान? प्रधान जी बोले लिखित तौर पे दिए हैं? नहीं, लिखित तौर पे नहीं दिए हैं। हुँ। अगर लिखित तौर पे नहीं दिए हैं और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भविष्य में फिर ऐसा कर सकते हैं। आखिर क्या मंशा है कि आपके ही हाथ धो के पीछे क्यों पड़े? आपके खेत के पीछे कि मतलब क्या मामला है? वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपने गाँव वाले को खेत ये जो है दे दूँगा। हाँ, मतलब हड़पना चाहते हैं ये समझ लीजिए। अच्छा, किस बेस पे आप ग्राम प्रधान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हड़पना चाहते हैं? इस बेस पे लगा रहे हैं कि एक बार हमने ना जिला अधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने आदेशित कर दिया था सीओ साहब को कि सीओ साहब इस पे प्रभारी कार्रवाई करें। तो वहाँ पे हमारे मम्मी को बुला कर के बयान लिया गया, तो मम्मी ने बयान दिया, जो रजिस्ट्री का कागज़ था वो दिया, जो पक्की पैमाइश का आदेश था वो दिया, पक्की पैमाइश होने के बाद भी स्पॉट मेमो मिलता है वो भी दिया। दे कर के वो घर चले आए। फिर उसके बाद वहाँ ग्राम प्रधान जी को भी बुलाया गया और वहाँ जितने लोग थे उनको भी बुलाया गया। तो वो लोग हमारे पे वहाँ पे सरासर आरोप लगाए कि वो खेत जो है हमने पट्टा किया है। अच्छा, ग्राम प्रधान जी ने बोला कि पट्टा किया है। हाँ, ग्राम प्रधान जी ने कहा अगर उन्होंने पट्टा किया तो उनके नाम का पेपर होना चाहिए ना? हाँ, पेपर कैसे रह सकता है? वो जो कबाले की ज़मीन है, पट्टा करने का मतलब कि नवीन प्रति पट्टा कर सकते हैं, बंजर पट्टा कर सकते हैं। जिस खेत का खतौनी खसरा हमारे नाम से है, हम रजिस्ट्री लिए हैं, कबाला है हमारा, उसको कैसा पट्टा कर सकते हैं? और वहाँ जो बयान दिए हैं, तो उस पे सीओ साहब ने वो लगाया है रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को।
उस पे साफ-साफ लिखे हैं कि ग्राम प्रधान फलाना फलाना सुभाष सब लोग मिल कर के उस ज़मीन को पट्टा बता रहे हैं और मुकदमा दायर किए हैं ये लोग। तो उस मुकदमा दायर किए हैं तो वहाँ से मुझे उसमें से मुकदमा नंबर मिला उनके रिपोर्ट में से। तो हम उसमें मुकदमा नंबर को अपने वकील के यहाँ लेके गया तो फॉर्म भर के दिए तो उसका हमने जाके नकल लिया। तो नकल लिया तो उसमें खतौनी भी हमारी लगी थी, सब कुछ हमारा ही था, खाली उसमें एक बयान लिखा हुआ था कि हम लोग इसको बाप दादा के ज़माने से जोतते बोते हैं, ऐसा है, एक ज़मीन बंजर है। 144 का मुकदमा था। तो हमने अपना रजिस्ट्री का जो भी हमारे पास था सब उस मुकदमा में जाके लगाए। तो उसमें जो है सरकारी वकील जो होते हैं उस पे रिपोर्ट लगाए। 2, 4, 5 तारीख बीत गई जब तक ये लोग नहीं गए, इनके पास कुछ तो था नहीं, ना पट्टे का कागज़ था, ना कुछ था। उस पे जा तब वहाँ उस पे रिपोर्ट लगाए कि मतलब कि ये भूमि के पक्ष में रजिस्ट्री का ये मिला है और ये मुकदमा जो है खारिज करने योग्य है और इनका जो मुआवजा है दीवानी से दिलाया जाए। तो जब वो पेपर आ गया तो हमने उसका नकल लेकर के अपने घर आए तब देखें तो अब उसमें हमें सीओ साहब के पास भी जा सकते थे वो, लेकिन सीओ क्षेत्र अधिकारी महोदय का मधुबन थोड़ा लम्बा पड़ जाता। तो हम बॉम्बे आ गए अपना कारोबार करने, क्योंकि जीवन का निर्वाह तो यही है। तो हमारी माताजी ने क्या किया कि जा कर के लिखवा करके एक एप्लीकेशन कि जिसमें वो हम लोग ने सरसों बोया था उसका लिखवा करके कि साहब हम लोग वहाँ जाते हैं तो काटने नहीं देते हैं। तो जब जिला अधिकारी महोदय के यहाँ गए तो डायरेक्ट आदेशित कर दिए पूरी टीम को कि आप जाइए और इनको जो है हाँ इनको न्याय दिलाइए। तो जब पूरी टीम आई, जब चारों तरफ से प्रधान जी पकड़ में आ गए कि नहीं यही दोषित हैं, तब ये जो है लेखपाल महोदय पे इल्ज़ाम लगाने लगा अपने आप को बचने के लिए कि सारा झगड़े का प्रसाद यही है। अब बताइए हमें कि अगर कोई भी पदाधिकारी आदेशित करेगा किसी को तो व्यक्ति तो उस पे आके कार्य करेगा ही। तो उसमें हमारे हिसाब से तो लेखपाल महोदय का कोई गलती नहीं है, उनको जो ऊपर से आदेश आता था उसका वो पालन करते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि जो ग्राम प्रधान सुभाष राजभर हैं जो ठैचा के हैं, जो कब्जा करवा रहे हैं जिनसे, उनका कुछ पेपर उस खेत पे नहीं है, ना ग्राम प्रधान का कुछ लेना देना नहीं है। ग्राम प्रधान जो अपने इंटरव्यू में कहा है, आप इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पूरा जो लेखपाल हैं उन्होंने गलती की है, हमने इस बार हैंड ओवर कर दिया है, अगली बार से कुछ होगा नहीं। अब देखना है, इस बार तो फसल कट गई है, अगली बार क्या ग्राम प्रधान फिर वही कार्य करेंगे कि लोगों को चढ़ा बढ़ा के उनका खेत हड़पना चाहते हैं, क्या ऐसा है? तो ग्राम प्रधान से निवेदन है, अगर आपके पास साक्ष्य है, अगर लेखपाल आपके पास साक्ष्य है तो लेखपाल गलत है तो ज़रूर हम पेश करिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए कि आदमी या व्यक्ति का ये प्रमाण है, ये गलत आदमी है। अब जैसे राजभर एक्सप्रेस पे इनकी माताजी ने इंटरव्यू दिया कि हमारा खेत है, वो पूरा पेपर उन्होंने साक्ष्य पेश किया कि हमारा है और ऐसे आदेश हुए हैं। तो निवेदन करेंगे कि आप लोग ऐसा ना करें। राजभर समाज हो के राजभर समाज के लोगों की ज़मीन आप ऊंचे पद पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस पद का गलत फ़ायदा उठाया जाए। आप समाज के सेवक हैं तो समाज में जो गरीब मजलूम है उनको न्याय दिलाइए। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो ठैचा के ग्राम प्रधान हैं, अगर आप सही हैं तो साक्ष्य पेश करिए, गलत है इस कार्य को यहीं रोक दीजिए। अगर आप सही हैं तो वापस आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना साक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन अफसोस आपने इंटरव्यू में कोई साक्ष्य नहीं दिया, जबकि इनकी माताजी ने इंटरव्यू में साक्ष्य दिया कि ये हमारा पेपर है, हमारा खेत है। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।